मित्रों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, जो ये सच में मेरे पिताजी के साथ हुआ था। मेरा नाम जतिन दवेजा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो एक सच्ची घटना है और वो घटना मेरे पिताजी के साथ हुआ था। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौड़खेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का ज़माना न होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे, क्योंकि रात बेरात ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौड़खेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचे की ठंडक थी। रास्ते पर 1-2 लाइटें भी थी। फिर मेरे पिताजी नाके पर पहुंचे। नाके पर पहुंचने के बाद 20 से 30 मीटर के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई पड़ी। वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया है या नहीं। मेरे पिताजी को यह देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। फिर नाके के अंदर उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी झट से अंदर गए और उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एकदम चौंक गया और बोला, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया। जब वो बाहर आया तो देखा कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो पूरी तरह से घबरा चुके थे। वो सोच रहे थे कि बस एकदम से गायब कैसे हो सकती है। वहाँ एक नाके वाला आदमी था। वो नाके वाला आदमी सब जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा था वो क्या था। मेरे पिताजी ने जो देखा था वो एक छलावा था। नाके वाले ने फिर सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें सब बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 9 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद ही वो गायब हो गई। तो फिर उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर समेत 20 से 30 यात्री मारे गए थे। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। ये कहानी उस रात को नहीं बताया था जिस रात को ये हुआ था। उन्होंने सोचा था कि मैं जब तक इसे पूरी तरीके से समझ ना लूँ तब तक नहीं बताऊँगा। इसलिए वो पूरी कहानी को जानने और समझने के बाद ये कहानी हम लोगों को एक दिन सुनाया। ये घटना होने के बाद वो बस फिर नज़र नहीं आई। लेकिन वो आज भी जब भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो हमें बहुत भय महसूस होता है।